नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अब की बार एक रोज़गार में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेशो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 3 करने वाले हैं। आज के जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न आते हैं वो आज हम करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आज से पहले आपने कितनी भी बार ये क्वेश्चन किए हों, आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। एक बार पूरे धैर्य से इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके कभी नहीं गलत होंगे। आप भूल ही नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कई बार जो कॉइन्स का रेशो है कौन सा है, वैल्यू का रेशो कौन सा है, तो हमको कैसे करना है। मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा कि आज के इन क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी क्वेश्चन कॉइन्स वाले ले रखे हैं फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। और देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर देखने के बाद, मैं पहले नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन देखने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि कंटेंट में दम है, हमें कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों में फ्रेंड्स जो दिया हुआ है हमको, उसमें जो दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ जो हमको वैल्यू दी होती है फ्रेंड्स, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4 के 3 के अनुपात में हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये पैसे दिए हुए हैं, देखिए 50 पैसे 25 पैसे। आपको पैसों में नहीं लेना है, आपको फ्रेंड्स जो वैल्यू लेनी है ना, वो फ्रेंड्स आपको हमेशा रुपयों में ही लेनी है। तो फ्रेंड्स रुपयों में लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको रुपए में बदल लेना है। अब मान लीजिए 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को आप रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसे पैसे में वैल्यू हो तो उसको 100 से डिवाइड करके 1 रुपया हम बना लेंगे, क्योंकि 1 रुपये में फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि 100 पैसे होते हैं। तो जब हम 50 पैसे को डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 रुपया बनेगा। हमें वैल्यू रुपए में ही लिखनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है इन क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको रुपए लिख लेने हैं। तो देखिए 1 रुपये का है तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जब 25 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे, तो 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको देखना है कि हमें जो रेशो दिया हुआ है वो कौन सा है। देखिए उसने कहा कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है हमें, यानी कि जो वैल्यू है ना, आपको ऐसे वैल्यू मान लेना है इनको। वैल्यू का अनुपात दिया है तो आपको लिख लेना है वैल्यू का अनुपात जो है 8:4:3 के अनुपात में है। हमसे पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले सिक्कों की संख्या का रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि हमें 280 सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू का रेशो दिया हुआ, तो हमको कॉइन्स का रेशो निकालना पड़ेगा। तो कॉइन्स के रेशो के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 1-1 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे, तो सीधी सी फ्रेंड्स आप गुना करके बताएंगे कि 10 रुपये होंगे। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 50-50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए, तो आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 5 रुपये बनेगा। ये 1/2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 रुपये बनेगा। तो बस आपको अब देखिए, रुपए निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम कॉइन्स निकालेंगे तो कॉइन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रुपए की वैल्यू होगी उसमें डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास कॉइन्स आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ कॉइन्स निकालना है, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हमें कॉइन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉइन्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, जो ये 50 पैसे की वैल्यू थी उसको उसके जो ये रिप्रेजेंट होता है, इसको हम रिप्रेजेंट मान लेते हैं, तो उसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब आप 3 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये फ्रेंड्स हमारे कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब फ्रेंड्स अब देखिए टोटल है कितना, ये 12, 8, 20, 8, 28, यानी कि 28 रेशो जो हमारा है वो कितने सिक्कों के बराबर है, 280 सिक्कों के। तो फ्रेंड्स एक रेशो हमारा कितने सिक्कों के बराबर आ जाएगा, 10 सिक्कों के। ठीक है, उसने पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए 50 पैसों का रेशो कितना आया था, ये 8 आया था। तो अब 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 गुना 10। 8 गुना 10 अगर करेंगे आप तो ये हमारे 80 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने सभी क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। आपका पूरा कंसेप्ट, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका कंफर्म हो जाएगा, एग्ज़ाम में आएगा तो आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है कि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। इसमें भी सिक्के दिए हुए हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या कहा गया है कि उनके मूल्यों का, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 50 पैसे, 25 पैसे और इसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के दिए हैं जिनका मूल्य, अब यहाँ देखिए यहाँ भी आपको इस वैल्यू का ध्यान रखना है कि यहाँ भी मूल्य का ही अनुपात हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले रिप्रेजेंट इसको रुपये में लिखना है। सबसे पहले देखिए 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/2। उसके बाद फ्रेंड्स 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/4। उसके बाद 10 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 1/10। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब तो इतना तो पता ही होगा कि हम पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करके। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ वैल्यू का हमें रेशो दिया हुआ है। वैल्यू का रेशो कितना है, 5:3:1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमें सिक्के की संख्या निकालनी है, तो हमें सिक्कों की संख्या का रेशो पता होना चाहिए। हमें सिक्कों की संख्या का यानी कि कॉइन्स का रेशो निकालने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कॉइन्स का रेशो निकालने के लिए हमें वैल्यू को रिप्रेजेंटेड से डिवाइड कर देना होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो अब 5 को 1/2 से डिवाइड करेंगे ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 1/4 से डिवाइड करेंगे ये 12 आ जाएगा, और 1 को 1/10 से डिवाइड करेंगे ये 10 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये कॉइन्स का रेशो आ गया जो हमारा 480 के बराबर है। ठीक है, जो हमारा 480 सिक्कों के बराबर दिया हुआ है। तो टोटल यानी कि 10, 12 और 32 हमारा रेशो 480 के बराबर आ जाएगा। 32 बार 480 के बराबर आएगा। जब अब आप इसको कट करेंगे, जब आप इसको कट करेंगे तो एक हमारा 15 के बराबर आ जाएगा। एक रेशो बराबर 15 के आ जाएगा। उसने पूछा था 10 पैसों की सिक्कों की संख्या। अब देखिए 10 पैसों के सिक्कों का रेशो कितना था, 10 था। तो एक रेशो अगर 15 के बराबर है तो 10 रेशो 150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 150 सिक्के यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिसकी राशि 206 रुपये है। जिसकी राशि 206 रुपये है। तो यहाँ फ्रेंड्स 206 रुपये आपको दिया हुआ है, और इस प्रकार के सिक्कों की संख्या यानी कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमें पहले रिप्रेजेंटेटिव लिखना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले अगर हम 50 पैसे को लिखेंगे तो इसको 1/2 रुपये में लिखेंगे, 25 पैसे को 1/4 रुपये में लिखेंगे, और 10 पैसे में 1/10 रुपये होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो रेशो है वो हमें इस बार सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, सिक्कों की संख्या का रेशो इस बार हमें दिया हुआ है। कॉइन्स का रेशो, कॉइन्स का रेशो हमारे पास फ्रेंड्स है कितना है, 5:9:4। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था जब वैल्यू आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है, वैल्यू निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ठीक है, तो आप अब देखिए मैं आपको कह दूं कि अगर आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, तो आप मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि 2.5 रुपये हुए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे आप कि 9 को अगर 1/4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसको 10 को 4 को 1/10 से करेंगे तो ये 4/10 हो जाएगा। तो जब आप इसको काट लेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका रेशो लेना होगा। तो जो एलसीएम लेना होगा, सॉरी जो नीचे वाली वैल्यू है हमको इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको 20 ही आएगा, इसको देखिए अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 × 10
इस हाँ ये 10 से करेंगे ये 50 आ जाएगा, और उसके बाद इसको 5 से करेंगे ये 45 आ जाएगा, और इसको जब 4 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो वैल्यू है हमारी फ्रेंड्स, टोटल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 103/20, 103/20, ठीक है, 103/20 आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। देखिए 103/20 आ गया। ये क्या आया था हमारा, ये हमारा कॉइन्स का वैल्यू आया था, रुपए आया था। 103/20 जो क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है 206 के बराबर है। तो हम एक का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो आया था सिक्कों की संख्या का, वो फ्रेंड्स कितना था रेशो, सिक्कों की संख्या का रेशो जो हमारे पास आया था, वो हमारे पास वैल्यू का सॉरी रेशो जो आया था वो हमारे उसमें सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो सिक्कों की संख्या का रेशो हमें दिया हुआ था 5:9:4। फ्रेंड्स आप इसमें ये भी कहेंगे कि अगर हमें सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ था तो हमने वैल्यू क्यों निकाली। वैल्यू फ्रेंड्स इसलिए निकाली क्योंकि हमें टोटल सिक्के नहीं पता थे, उसने हमें टोटल रुपए बताए थे, तो हमें सिक्कों का टोटल निकालने के लिए ये निकालना पड़ा। तो अब एक रेशो अगर 40 के बराबर आ गया है तो उसने पूछा है कि टोटल हमें बताइए, तो टोटल हम निकाल सकते हैं। यहाँ 5 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। फिर यहाँ देखिए 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 360। फिर 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। यानी कि 200, 360 और 160, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स वीडियो आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके सभी कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट से लिखना है, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट ही लिखना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट जब आप फ्रेंड्स लिखेंगे तो इसमें देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें जब देखेंगे आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट ही लिखना होता है। तो 1 रुपये, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के एक बैग में रखे हैं, उनके मूल्य का अनुपात हमें दिया हुआ है 30:11:7 कुल संख्या। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेड लिखना है, जो कि हमें दिया है 1 रुपये 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं 1/2, और 25 पैसे में 1/4। ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें जो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि हमें वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू का रेशो हमें लिख लेना है 30:11। फ्रेंड्स आपको बस यही मेथड अपनाना है, आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे बस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या एक चीज़ और चाहिए, कॉइन्स। ठीक है, तो आपको कॉइन्स का रेशो निकालना है। तो उसमें देखिए सिक्के हमें टोटल 480 दिए हुए हैं, तो कॉइन्स का रेशो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू को रिप्रेजेंटेड से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30 रेशो, जब 11 को 1/2 से डिवाइड कर लेंगे तो 22 आ जाएगा। उसके बाद 7 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, टोटल देखिए कितना हो गया 22 और 28, ये हो गए हमारे 30, 50 और 30, 60। यानी कि 60 रेशो जो हमारा आ गया वो 480 के बराबर आ गया। तो एक रेशो कितने के बराबर आ जाएगा, एक रेशो हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। तो उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 50 पैसे का हमारा रेशो कितना था 22, तो जब 22 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए फ्रेंड्स कितना आएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और इसको ये 170। फ्रेंड्स कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ये 480 आ जाएगा। तो उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास हैं 22। हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ फ्रेंड्स एक रेशो हमारा, ये रेशो में गड़बड़ हो गया, ये हमारा 8 हैगा, तो ये एक 6 रेशो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब 6 रेशो को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो है हमारा फ्रेंड्स, उसमें दिया हुआ है कि एक बैग में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 4100 रुपये हैं। ठीक है, 4100 रुपये हैं। तो हमें संख्या रुपये की जो संख्या का अनुपात है वो दिया हुआ है 4:6:9 सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेड लिख लेना है। तो इसमें 5 रुपये
₹2 और ₹1 सीधा दिए हुए हैं, यानी कि रुपए में ही वैल्यू है, तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पैसे की में दी होती थी। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो, यानी कि कॉइन्स दिए हुए हैं किस रेशो में, 4:6:9 में। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कॉइन्स को रिप्रेजेंटेड के साथ। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और 6 को जब हम 2 से ये फ्रेंड्स कितना था, हाँ 2, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। उसके बाद 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि हमको कॉइन्स जोड़ना है या वैल्यू जोड़ना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4100 रुपये दिए हुए हैं, तो हम बराबर में किसके रखेंगे वैल्यू, जो रुपए दिए हैं, तो हम वैल्यू को ही रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 41 आ जाएगा टोटल। 41 जो आ जाएगा, तो ये कितने के बराबर है, 41 रेशो हमारा 4100 के बराबर है। तो एक रेशो कितने के बराबर आ जाएगा, 100 के। अब उसने पूछा क्या है, ₹1 की सिक्कों की संख्या। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ, 9। तो 9 को हम जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक लड़के के पास 1:2:3 के अनुपात में मूल्य वर्ग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है ये कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है। तो पहले मैंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट लिखना है कि रिप्रेजेंट क्या है। 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/2। उसके बाद दिया है कि 25 पैसे, 25 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1/4। 10 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1/10। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी, इसको जब ये दिया हुआ है कॉइन्स का रेशो, उसके बाद आप कॉइन्स का रेशो लिख लेंगे 1:2:3। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू वाला निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद इसका जब 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 को जब आप 1/3 को फ्रेंड्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई है, 6.50 के, यानी कि ₹6.5 के। तो ये जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद, ये इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम लेने के पास, वो एलसीएम आ जाएगा 10, और 10 के ऊपर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 13x। ठीक है, वो 6.50 के आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे ये, तो ये 5 पर कट जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो जो हमारी x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू फ्रेंड्स 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक रेशो बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे का रेशो हमारे पास क्या था, 50 पैसों का रेशो फ्रेंड्स हमारे पास 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 × 2 कर देंगे, सिंपल 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आशा करता हूँ मैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको सभी समझ में आए होंगे। एक भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैंने कहा कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में सबसे पहले आपको वही सोल्व कराऊंगा और उसी डाउट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ जाने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, उससे फ्रेंड्स थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और तो कुछ नहीं। और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो रेशो का चैप्टर इतना मेरे हिसाब से सभी ख़त्म हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो उसमें रेशो से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन हम शुरू करेंगे। और आप वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।